भगवान महावीर की वाणी। तप। तप दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप 6 प्रकार का है, इसी तरह आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। अनशन, उनोदरिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश और संलीनता, इस तरह बाह्य तप 6 प्रकार का है। जो कर्मों की निर्जरा के लिए 1-2 दिन आदि का प्रमाण तय करके आहार का त्याग करता है, उसके अनशन तप होता है। जो स्वाध्याय के लिए अल्प आहार करते हैं, वे ही आगम में तपस्वी माने गए हैं। श्रुति विहीन अनशन तप तो केवल भूख का आहार करना है, भूखे मरना है। वास्तव में वही अनशन तप है जिससे मन में अमंगल की चिंता उत्पन्न न हो, इंद्रियों की हानि न हो तथा मन वचन काय रूप योगों की हानि न हो। संक्षेप में इंद्रियों के उपशमन को ही उपवास कहा गया है। अतः जितेंद्रिय साधु भोजन करते हुए भी उपवासी ही होते हैं। जो जितना भोजन कर सकता है उसमें से कम 1 सिक्त अथवा 1 कण अथवा 1 ग्रास आदि के रूप में कम भोजन करना द्रव्य रूपेण उनोदरी तप है। आहार के लिए निकलने वाले साधु का वह वृत्ति परिसंख्यान नामक तप है, जिसमें वह ग्रहण का प्रमाण करता है कि आज भिक्षा के लिए इतने घरों में जाऊंगा, अमुक प्रकार के दाता द्वारा दिया गया या अमुक प्रकार के बर्तन में रखा गया आहार ग्रहण करूंगा, अमुक प्रकार का जैसे मांड, सत्तू आदि का भोजन मिलेगा तो करूंगा, आदि आदि। दूध, दही, घी आदि पौष्टिक भोजन पान आदि के रसों के त्याग को रस परित्याग नामक तप कहा गया है। एकांत, अनापात तथा स्त्री पुरुष आदि से रहित स्थान में शयन एवं आसन ग्रहण करना विविक्त शयनासन नामक तप है। गिरा, कंदरा आदि भयंकर स्थानों में आत्मा के लिए सुखावह वीरासन आदि उग्र आसनों का अभ्यास करना या धारण करना काय क्लेश नामक तप है। सुख पूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। अतः योगी को अपनी शक्ति के अनुसार दुखों के द्वारा अर्थात काय क्लेश पूर्वक आत्मचिंतन करना चाहिए। रोग की चिकित्सा में रोगी का न सुख ही हेतु होता है न दुख ही। चिकित्सा कराने पर रोगी को दुख भी हो सकता है और सुख भी। इसी तरह मोह के क्षय में सुख और दुख दोनों हेतु नहीं होते। मोह के क्षय में प्रवृत्त होने पर साधक को सुख भी हो सकता है और दुख भी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, इस तरह 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। व्रत, समिति, शील, संयम परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह का भाव, ये सब प्रायश्चित तप हैं जो निरंतर कर्तव्य नित्य करणीय हैं। क्रोध आदि स्वकीय भावों के क्षय व उपशमन की आदि की भावना करना तथा निज गुणों का चिंतन करना निश्चय से प्रायश्चित तप है। जैसे बालक अपने कार्य अकार्य को सरलता पूर्वक माँ के समक्ष व्यक्त कर देता है, वैसे ही साधु को भी अपने समस्त दोषों की आलोचना माया मद त्याग कर करनी चाहिए। जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना या पीड़ा होती है और कांटे के निकल जाने पर शरीर निशल्य अर्थात सर्वांग सुखी हो जाता है, वैसे ही अपने दोषों को प्रकट न करने वाला मायावी दुखी या व्याकुल रहता है और उनको गुरु के समक्ष
प्रकट कर देने पर सुविशुद्ध होकर सुखी हो जाता है। मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। गुरु तथा वृद्धजनों के समक्ष आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, उन्हें उच्च आसन देना, गुरुजनों की भावपूर्वक भक्ति तथा सेवा करना विनय तप है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चरित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय, ये विनय तप के 5 भेद कहे गए हैं जो पंचम गति अर्थात मोक्ष में ले जाते हैं। एक के तिरस्कार में सबका तिरस्कार होता है और एक की पूजा में सबकी पूजा होती है। इसलिए जहाँ कहीं कोई पूज्य या वृद्धजन दिखाई दें, उनका विनय करना चाहिए। विनय जिन शासन का मूल है, संयम तथा तप से विनीत बनना चाहिए। जो विनय से रहित है, उसका कैसा धर्म और कैसा तप। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप तथा ज्ञान प्राप्त होता है। विनय से आचार्य तथा सर्वसंग की आराधना होती है। विनय पूर्वक प्राप्त की गई विद्या इस लोक तथा परलोक में फलदायिनी होती है और विनयहीन विद्या फलप्रद नहीं होती। जैसे बिना जल के धान्य नहीं उपजता। शय्या, वसति, आसन तथा प्रतिलेखन से उपकृत साधुजनों की आहार, औषधि, वाचना, मलमूत्र विसर्जन तथा वंदना आदि से सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्य तप है। जो मार्ग में चलने से थक गए हैं, चोर, स्वापद, राजा द्वारा व्याधित, नदी की रुकावट, प्लेग आदि रोग तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं, उनकी सार संभाल तथा रक्षा करना वैयाव्रत तप है। परिवर्तना, वाचना, प्रच्छन्ना, अनुप्रेक्षा और स्तुति मंगल पूर्वक धर्म कथा करना, यह 5 प्रकार का स्वाध्याय तप है। आदर सत्कार की अपेक्षा से रहित होकर जो कर्म रूपी मल को धोने के लिए भक्ति पूर्वक जिन शास्त्रों को पढ़ता है, उसका श्रुत लाभ स्वयं पर सुखकारी होता है। स्वाध्यायी अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता साधु 5 इंद्रियों से संवृत, 3 गुप्तियों से युक्त, विनय से समाहित तथा एकाग्र मन होता है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। भिक्षु का शयन, आसन और खड़े होने में व्यर्थ का कायिक व्यापार न करना, काष्ठवत रहना, छठा कायोत्सर्ग तप है। उन महाकुल वालों का तप भी शुद्ध नहीं है जो प्रवज्या धारण कर पूजा सत्कार के लिए तप करते हैं। इसलिए कल्याणार्थी को इस तरह का तप करना चाहिए कि दूसरे लोगों को पता तक न चले। अपने तप की किसी के समक्ष प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट या मुख्य है, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। स्थिर अध्यवसान अर्थात मानसिक एकाग्रता ही ध्यान है। और जो चित्त की चंचलता है उसके 3 रूप हैं, भावना, अनुपेक्षा और चिंता। जिन्होंने अपने योग अर्थात अपने मन, वचन, काय को स्थिर कर लिया है और जिनका ध्यान में चित्त पूरी तरह निश्चल हो गया है, उन मुनियों के ध्यान के लिए घनी आबादी के ग्राम अथवा शून्य अरण्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। समाधि की भावना वाला तपस्वी श्रवण इंद्रियों के अनुकूल विषयों में कभी राग भाव न करे और प्रतिकूल विषयों में मन से भी द्वेष भाव न करे। हे ध्याता, तू न तो शरीर से कोई चेष्टा कर, न वाणी से कुछ बोल और न मन से कुछ चिंतन कर। इस प्रकार त्रियोग का निरोध करने से तू स्थिर हो जाएगा। तेरी आत्मा आत्मरत हो जाएगी।
यही परम ध्यान है। जैसे चिर संचित ईंधन को वायु से उद्दीप्त आग तत्काल जला डालती है, वैसे ही ध्यान रूपी अग्नि अपरिमित कर्म ईंधन को क्षण भर में भस्म कर डालती है।